हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हमने प्रश्नावली 2.2 को देखा था। अब देखिए प्रश्नावली 2.3। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संबंधों में से कौन से फलन है, कारण का उल्लेख कीजिए। ये बताना है इनमें से कौन सा संबंध फलन है और उसका कारण ही बताना है। यदि संबंध एक फलन है तो उसका परिसर निर्धारित कीजिए और जो संबंध फलन है उसका परिसर भी ज्ञात करना है। तो अब हम जानेंगे कि फलन होता क्या। देखिए फलन एक विशेष प्रकार का संबंध होता है। देखिए ये दो सेट हैं, ए और बी, सेट ए सेट बी। सेट ए में एलिमेंट हैं 1 2 3, सेट बी में है ए बी सी। देखिए जो सेट ए के एलिमेंट हैं, अगर इनकी मैपिंग करें सेट बी के एलिमेंट से, तो सेट बी के एलिमेंट कहेंगे इमेज यानी प्रतिबिंब, और इनको कहेंगे सेट ए के एलिमेंट्स को पूर्व प्रतिबिंब यानी प्री इमेज, पूर्व प्रतिबिंब। तो अब देखिए फलन किसे कहेंगे। समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित एक ऐसा संबंध जिसमें सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का या प्रत्येक मेंबर्स का सेट बी में केवल और केवल एक प्रतिबिंब विद्यमान हो। समझने का प्रयास कीजिए, यानी सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का सेट बी में एक प्रतिबिंब विद्यमान हो, केवल एक से ज़्यादा नहीं। यानी एक ऐसा संबंध जिसमें सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का सेट बी में केवल और केवल एक प्रतिबिंब विद्यमान हो। उसे कहेंगे फलन। क्या कहलाएगा? फलन कहलाएगा। एक ऐसा संबंध जिसमें सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का सेट बी में केवल और केवल एक प्रतिबिंब विद्यमान हो, क्या कहलाएगा? फलन। तो समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित एक ऐसा संबंध जिसमें सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का या प्रत्येक मेंबर्स का सेट बी में मैपिंग हो यानी प्रतिबिंब हो, और कितना? केवल एक से ज़्यादा नहीं। तो एक का ए के साथ मैपिंग है, 2 का बी के साथ, 3 का सी के साथ, तो ये संबंध फलन है। अब देखिए 2 कंडीशन है, इनमें संबंध फलन नहीं होगा। जैसे ये 2 सेट हैं ए और बी, इसमें एलिमेंट है 1 2 3, इसमें एलिमेंट है ए बी। एक है सेट ए, दूसरा सेट बी, इसमें है 1 2 3, इसमें ए बी। अब देखिए फलन क्या है? एक ऐसा संबंध जिसमें सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का समुच्चय बी में मैपिंग यानी प्रतिबिंब हो। कितना? केवल एक। जैसे 1 का ए के साथ, 2 का ए के साथ, 3 का बी के साथ। यह संबंध फलन है या नहीं? बताओ। देखो सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट की सेट बी में मैपिंग होनी चाहिए, और कितने एलिमेंट साथ? केवल एक के साथ। 1 की ए के साथ है, बिल्कुल 1 के साथ है। 2 की ए के साथ है, 3 की है। तो इसमें कोई भी एलिमेंट है खाली? नहीं, सबकी मैपिंग है, सबका प्रतिबिंब है। हाँ, तो ये संबंध फलन है, ये फलन है। अब ऐसा हो इस 2 को छोड़ दें हम, खाली 1 की मैपिंग ए के साथ है, 3 की बी के साथ है, तो इसमें 2 एलिमेंट ऐसा है जिसकी मैपिंग नहीं है, जिसका कोई प्रतिबिंब नहीं है, तो ये फलन नहीं होगा। अब देखिए 1 की मैपिंग ए के साथ कर दें, 1 की मैपिंग सी के साथ, और 2 की मैपिंग बी के साथ, और 3 की मैपिंग सी के साथ, तो यह संबंध भी फलन नहीं होगा। क्यों? सेट ए की प्रत्येक एलिमेंट केवल एक ही मैपिंग होनी चाहिए, एक ही प्रतिबिंब विद्यमान होनी चाहिए। लेकिन एक के तो 2 मैपिंग है, जैसे ए और सी, इसके 2 प्रतिबिंब में ए और सी, तो यह संबंध फलन नहीं होगा। अब इसको हम प्रश्न के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए अब देखिए प्रश्न को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संबंधों में से कौन से फलन है, कारण का उल्लेख कीजिए। और संबंध यदि फलन है तो उसका परिसर निर्धारित कीजिए। परिसर, प्रांत और सहप्रांत इसको संबंध की तरह ही याद करेंगे। देखिए पहला प्रश्न है, इसमें ये कोई रिलेशन है, 2 1
5 1 8 1 11 1 14 1 17 1 इनका ऑर्डर पेयर, इनका समुच्चय। तो बताओ इसका डायग्राम बनाएं। इसको डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए ये सेट ए है, ये दूसरा सेट को बी है। देखिए 2 इसका पहला एलिमेंट सेट ए का एलिमेंट है, जैसे 2 5 8 11 14 17, 2 5 8 11 14 17 इसमें है। सेकंड एलिमेंट है 1 1 1 1 1, इसको भी एक बार लिखेंगे, बार बार रिपीट नहीं करेंगे। तो सेट बी में एक एलिमेंट है। अब देखिए 2 की मैपिंग है 1 के साथ, 5 की 1 के साथ, 8 की 1 के साथ, 11 की 1 के साथ, सभी की 1 के साथ ही है, 14 की भी 1 के साथ, 17 इसकी भी 1 के साथ। अब देखिए ये संबंध फलन है या नहीं ये बताना है। सेट ए में कोई भी एलिमेंट खाली बच रहा है? नहीं बच रहा, सभी की मैपिंग है। और कितने एलिमेंट साथ है? केवल 1 के साथ। तो ये संबंध फलन है, ये संबंध फलन है। क्यों है? क्योंकि सेट ए का प्रत्येक अवयव का सेट बी में प्रतिबिंब विद्यमान है, और कितना? केवल 1। तो संबंध फलन है, कारण भी बता दिया, इसको आप लिख लेना। अब कह रहा है इसका परिसर भी निर्धारित कीजिए। अगर फलन है तो परिसर ज्ञात कीजिए। सेट बी के एलिमेंट परिसर, और सेट ए के एलिमेंट प्रांत, और समुच्चय बी के सारे एलिमेंट सहप्रांत हो जाएंगे। देखिए तो परिसर कैसे लिखेंगे? परिसर सेट ए से सेट बी में परिभाषित है, एक फलन है, तो सेट बी के एलिमेंट्स सहप्रांत हो जाएंगे, सेट ए के एलिमेंट प्रांत, और सेट ए के एलिमेंट की सेट बी में जिन अवयवों के साथ, जिन एलिमेंट के साथ मैपिंग हो रही है, यानी प्रतिबिंब बन रहे हैं, वो हो जाएंगे परिसर। इसमें किसके साथ मैपिंग हो रही है? 1 के साथ, तो इसका परिसर हो जाएगा केवल 1। ठीक। अब देखिए दूसरा प्रश्न। दूसरा है इसमें ऑर्डर पेयर है, जैसे 2 1 रिलेशन है कोई, 2 1 4 2 का ऑर्डर पेयर, 6 3 का, 8 4 का, 10 5 का, 12 6 का, 14 7। इस रिलेशन को बताने फलन है या नहीं। देखिए एक को सेट ए माना, एक को दूसरा सेट बी है। सेट ए में एलिमेंट वो आएंगे जो ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट हैं, और सेकंड सेट बी में आएंगे, जैसे 2 4 6 8 10 12 14, ये आएंगे सेट ए में। 2 4 6 8 10 12 14। सेट बी में जैसे 1 2 3 4 5 6 7, सेकेंड एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7। अब 2 की मैपिंग करनी 1 के साथ, 4 की 2 के साथ, 6 की 3 के साथ, 8 की 4 के साथ, 10 की 5 के साथ, 12 की 6 के साथ, और 14 की 7 के साथ। तो फलन की परिभाषा क्या है? समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित एक ऐसा संबंध जिसमें समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में केवल और केवल एक प्रतिबिंब विद्यमान हो। तो देखिए इसमें कोई एलिमेंट खाली तो नहीं है? नहीं, सबकी मैपिंग है, सबका प्रतिबिंब है। और कितना है? केवल 1 है। हाँ, 1 से ज़्यादा होगा तो ये फलन नहीं होगा। 2 की केवल 1 मैपिंग, यानी इसका एक ही प्रतिबिंब है। ऐसे ही 4 का, 6 का, 8 का, 10 का, 12 का, 14 का, सबकी केवल एक ही प्रतिबिंब विद्यमान है। तो ये क्या है? फलन है। फलन है। तो फलन क्यों है इसका कारण बताना है, क्योंकि समुच्चय ए में प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में प्रतिबिंब विद्यमान है, और कितना? केवल 1। अब बताना है इसका परिसर। परिसर देखिए, तो परिसर कैसे निकालेंगे? देखिए सेट ए की मैपिंग हो रही है सेट बी के एलिमेंट के साथ, तो जितनी मैपिंग हो रही है उन सभी एलिमेंट को लेंगे। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 सभी के साथ मैपिंग हो रही है, तो ये सभी क्या हैं? इसके परिसर हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है? इसका परिसर। अगर इसमें कोई और एलिमेंट होते, जैसे 8 9, इनकी मैपिंग नहीं हो रही, 7 तक की मैपिंग हो रही है, तो 8 9 इसमें परिसर में नहीं लिखते, लेकिन इसको सहप्रांत में जरूर लिखते, क्योंकि सेट बी के सारे एलिमेंट क्या हैं? सहप्रांत हैं। अब देखिए अगला है, ये कोई रिलेशन है
एक 3 का ऑर्डर पेयर, एक 5 का ऑर्डर पेयर, दो 5 का ऑर्डर पेयर, इनका रिलेशन है। अब बताना है ये संबंध फलन है या नहीं। तो देखिए ए को सेट ए माना, ए को सेट बी, इसमें एलिमेंट है जैसे 1 1 2, एक को एक बार लिखेंगे 2, 3 5 5, 3 5। अब देखिए एक की मैपिंग करें 3 के साथ, एक की मैपिंग 3 के साथ, एक की मैपिंग 5 के साथ और 2 की मैपिंग 5 के साथ। एक की मैपिंग कर रहे हैं 3 के साथ और 5 के साथ। देखिए अब ये बताना है संबंध फलन है या नहीं। तो फलन की परिभाषा क्या कहती है, यानी समझ ए में एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका कोई प्रतिबिंब ना हो, सभी का प्रतिबिंब होना चाहिए। और कितना होना चाहिए, केवल एक। तो इसमें देखिए 1 2 सब की मैपिंग है, लेकिन केवल एक ही प्रतिबिंब विद्यमान है या ज़्यादा। एक की 2 मैपिंग है 3 और 5 के साथ, तो एक से ज़्यादा है। तो एक की मैपिंग 3 और 5 दोनों के साथ हो रही है। तो बताओ ये संबंध फलन है या नहीं, नहीं है। क्यों, क्योंकि एक के 2 प्रतिबिंब विद्यमान है जबकि होने चाहिए केवल और केवल एक। तो ये संबंध फलन नहीं है। जब संबंध फलन ही नहीं है तो इसका परिसर भी नहीं ज्ञात करेंगे, ना इसका प्रांत ज्ञात करेंगे ना इसका सह प्रांत ज्ञात करेंगे, तो फलन नहीं है। अब ये फलन नहीं है, इसका कारण भी आपको बताना है, क्योंकि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट का समुच्चय बी में केवल और केवल एक प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। अब देखिए दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। ये वास्तविक फलन क्या होते हैं, देखिए यानी ऐसे फलन जिनका परिसर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो या इनका उपसमुच्चय हो तो हो जाएगा वास्तविक फलन। जब इनके प्रकार पढ़ेंगे तो अच्छे से जानेंगे। आप कह रहे हैं इनके प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। अब इसी का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स बराबर माइनस मोड ऑफ एक्स। देखिए इसमें प्रांत और परिसर ज्ञात करना है। प्रांत यानी x की वैल्यू क्या रख सकते हैं वो इसका प्रांत हो जाएगा, और x की वैल्यू रखने पर इस फंक्शन का जो भी मान आए वो इसका परिसर हो जाएगा। तो x की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर में कुछ भी रख सकते हैं हम जो x की वैल्यू रखेंगे। अब x की वैल्यू रियल नंबर रखने पर क्या वैल्यू आएगी वो इसका परिसर हो जाएगा। जैसे इस मोड के अंदर जो भी वैल्यू रखेंगे, जैसे नेगेटिव या पॉजिटिव, ये हमेशा कैसी वैल्यू देगा, पॉजिटिव। चाहे -1 रखें तो भी +1, +1 रखें तो भी +1। बाहर जाकर माइनस हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, माइनस। देखिए माइनस मोड ऑफ एक्स, इस x के अंदर जो भी वैल्यू रखें, जैसे 1 रखें तो ये वैल्यू कैसे देगा, 1। बाहर माइनस है तो -1। अगर -1 ही रखें, -1 तो इसको पॉजिटिव कर देगा। फिर बाहर क्या है, माइनस, तो ये कैसे हो जाएगी, माइनस। ऐसे -2 रखें तो भी -2, और +2 रखें तो भी -2, क्योंकि बाहर क्या है, माइनस। तो हमेशा पॉजिटिव। इसकी वैल्यू कैसे देगा, नेगेटिव, क्योंकि ये पूरा क्या है, बाहर माइनस लगा हुआ है। तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 से कम ही आएगी। देखो 0 रखें इसमें तो 0 की 0, अब 0 का आगे माइनस, 0 ना तो पॉजिटिव होती है ना ही नेगेटिव, तो 0 की 0 ही रहेगी। और इधर माइनस में चलते जाएं, जैसे 98 रखें तो इसका भी -98। ऐसे बढ़ाते जाएं तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, कहाँ से कहाँ तक, 0 और माइनस में बहुत ज़्यादा, तो माइनस अनंत, इन्फिनिटिव कहें, और 0 तक, जिसमें 0 शामिल है। तो इसका परिसर हो जाएगा -∞ से 0, जिसमें 0 तो शामिल है। जब रियल नंबर को इस मोड के अंदर रखेंगे तो हमेशा नेगेटिव वैल्यू देगा, क्योंकि बाहर क्या है, माइनस। तो इस फंक्शन का मान कैसे आएगा, माइनस में। लेकिन 0 रखेंगे तो 0 आएगा, 0 ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो 0 शामिल है, लेकिन -∞ की तरफ बढ़ती जाएंगी। तो ये क्या है, इसका परिसर। ये प्रांत क्या है, रियल नंबर। सेकंड क्वेश्चन को देखिए। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स बराबर √9 - x²। अब इसका प्रांत और परिसर ज्ञात करना है। प्रांत और परिसर। प्रांत ज्ञात करने के लिए हम x की वैल्यू निकालेंगे, ये इसका प्रांत हो जाएगा, और परिसर ज्ञात करने के लिए एफ ऑफ एक्स यानी y की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए प्रांत के लिए इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इस अंडर रूट की वैल्यू माइनस में होनी चाहिए, या तो 0 होनी चाहिए या 0 से ज़्यादा। तो देखिए 9 - x² अंडर रूट, इसकी वैल्यू कहाँ होनी चाहिए, 0 या 0 से ज़्यादा। तो इसको
इधर भेजेंगे तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इसको इधर भेजा 9, इस माइनस को इधर भेजेंगे चेंज हो जाएगा, तो x इसको भेजेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -3 या +3, तो x की वैल्यू आ रही है -3। अब देखिए इनसे बड़ा और छोटा भी है, तो देखिए x की वैल्यू कहाँ से कहाँ हो जाएगी, -3 से 3, -3 और 3 ये दोनों शामिल है और इनके बीच की संख्याएं भी, जैसे देखिए ये संख्या रेखा है, -3 -2 -1 0 1 2 3, इसमें -3 और +3 दोनों शामिल हैं, बिल्कुल शामिल हैं, और x की वैल्यू में -3 और 3 दोनों शामिल हैं, -3 से तो बड़ी और 3 से छोटी, तो इसमें आ जाएंगी -3, 3 ये दोनों आ जा रहे हैं, प्रांत क्या हो गया -3 3। अब इसका परिसर याद करेंगे, परिसर कैसे याद करेंगे, जब इस प्रांत को इसमें रखेंगे, x की वैल्यू को रखेंगे, तब f(x) का जो मान आएगा वो क्या है, इसका परिसर। तो देखिए 9 माइनस y बराबर क्या है f(x), f(x) बराबर 9 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। अब देखिए इसका परिसर ज्ञात करने के लिए हम x की वैल्यू रखेंगे, जो भी वैल्यू आएंगी वो क्या है इसका परिसर, जैसे -3 रखा तो भी इसका आएगा 3 3 9, 9 में 9 गए 0 0, 3 रखें तो भी 0, 2 रखें 2 दूनी 4, 9 में से 4 गए तो 5, अंडर रूट में 5 पॉजिटिव आएगा, माइनस का 2 रखें तो भी पॉजिटिव आएगा, ऐसे ही कहाँ तक आएंगे 3 तक। इसमें 0 रखें तो 0 9 का अंडर रूट 3, तो 0 से लेकर 3 तक संख्या आ रही है, तो ये क्या है इसका परिसर, तो इसकी वैल्यू आ रही है 0 से लेकर 3 तक, और इसका प्रांत -3 से 3। जब -3 से 3 वैल्यू इसमें रखेंगे तो इसकी वैल्यू आ रही है 0 से 3 तक, 3 रखेंगे माइनस का प्लस का तब तो 0 आ रही है, और 0 रखेंगे तब 3 तक आ रही हैं, और बाकी बीच की संख्याएं, तो इसका परिसर हो गया। तो इन्हें आप अच्छे से देख लें,